दुनिया भर में दिखी 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की धूम। लखनऊ में सीएम और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल योग और मनाती हुई नजर आई। लखनऊ में नीट और यूजीसी नेट की परीक्षा में हुई धांधली को लेकर कांग्रेस का जबरदस्त प्रदर्शन। हिरासत में लिए गए प्रदेश अध्यक्ष अजय राय। एक्शन में सीएम योगी आदित्यनाथ। यूपी सिपाही भर्ती परीक्षा कराने वाली कंपनी की सिक्योरिटी भी जब्त नहीं किया जाएगा कोई भुगतान। पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले में अखिलेश यादव की मांग। गुजराती कंपनियों और इसके मालिक के खिलाफ एफआईआर सार्वजनिक करे सरकार। नीट पेपर लीक मामले में बीएसपी अध्यक्ष मायावती का बयान। मुख्य आरोपियों की सख्त कार्रवाई करना जरूरी, इनकी वजह से निर्दोष छात्र पिस रहे। और सिद्धार्थनगर में बीजेपी कार्यकर्ताओं में चले लात घुसे। सहारनपुर में पीडब्ल्यूडी मंत्री नगर विधायक पर फूटा हार का ठिकरा। लखनऊ में छलका दम। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर उत्तर प्रदेश के साथ मैं सूरी चौहान। खबरों की शुरुआत अहम खबर के साथ बाराबंकी से खबर। समाजवादी छात्र सभा के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन सामने आया है। नीट परीक्षा को लेकर धांधली को लेकर ये प्रदर्शन। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर नाराजगी जताई गई। कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति को संबंधित एक ज्ञापन भी एसडीएम को सौंपा है। तो ज्ञापन में कार्यकर्ताओं ने परीक्षा को रद्द करने की मांग की है। बाराबंकी शहर स्थित छाया चौराहे पर यह प्रदर्शन किया गया है। परीक्षा को रद्द करने की मांग और इसी बात को लेकर यह प्रदर्शन की तस्वीर सामने आ रही है। ज्ञापन में परीक्षा को रद्द करने की मांग की गई है। छाया चौराहे पर यह प्रदर्शन किया गया और इस प्रदर्शन के जरिए यह मांग की गई कि इस परीक्षा को रद्द किया जाए। लखनऊ से खबर। नीट पेपर लीक मामले में मायावती का ट्वीट सामने आया है। मुख्य आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है, तो इनकी वजह से निर्दोष जो छात्र हैं वो पिस रहे हैं। मायावती ने इस बात का जिक्र किया अपने ट्वीट में और एक्स में पोस्ट करते हुए आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है। इसके आड़ में सियासत करना ठीक नहीं। लखनऊ से खबर। नीट पेपर लीक का ये पूरा मामला और इसी को लेकर बीएसपी सुप्रीमो ने भी ट्वीट कर सख्त कार्रवाई की मांग की कि आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की जाए। और लगातार इस मसले पर अब राजनीतिक दल जो हैं वो भी उतर आए हैं। इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया जा रहा है और आरोप और सियासत तेज हो गई है इस मसले को लेकर। हालांकि अब नए कानून का जिक्र किया जा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ की सख्ती कितना असर डालेगी और पेपर लीक के मामलों को कितना रोक पाएगा ये कानून, ये फिलहाल देखना होगा। बीएसपी सुप्रीमो ने भी इस मसले पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है ट्वीट के जरिए। नेट परीक्षा में धांधली को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की है। और शामली में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर धरना प्रदर्शन किया और राष्ट्रपति को संबंधित एक ज्ञापन भी डीएम को सौंपते हुए शिक्षा माफियाओं पर सख्त कार्रवाई की मांग उठाई है। कांग्रेस कार्यकर्ता जिलाध्यक्ष शामली अखलाक प्रधान के नेतृत्व में शामली कलेक्ट्रेट मुख्यालय पर पहुंचे और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नीट परीक्षा में हुई धांधली को लेकर प्रदर्शन करते हुए डीएम शामली के माध्यम से राष्ट्रपति को एक ज्ञापन सौंपा। अधिकारियों को सौंपा गया और ज्ञापन में केंद्रीय शिक्षा मंत्री को तत्काल पद से हटाए जाने, इस्तीफा देने की बात कही गई है। कांग्रेसियों ने युवाओं के भविष्य को रौंदने का प्रयास करने वाले शिक्षा माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। जो धांधली की गई है उसी के उपलक्ष्य में आज कांग्रेस पार्टी तहसील में
जिला तहसील शामली जिला मुख्यालय पर आज उसी के विरोध में धरना प्रदर्शन कर रही है और माननीय डीएम साहब के माध्यम से मां महिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपेगी। अच्छा, क्या क्या मांगे हैं आपके? हमारी मांगे, कांग्रेस पार्टी की मांगे, केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी इस पूरे घटनाक्रम की जिम्मेवारी ले और अपने पद से तत्काल इस्तीफा दे, ये मांग हमारी है। बढ़ते आगे रुख अगली खबर का। उत्तर प्रदेश सहित कानपुर में भी नीट की परीक्षा का मामला तूल पकड़ता नजर आया। विपक्षी पार्टी भी सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रही है और इस मामले को लेकर कानपुर के जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर सैकड़ों कांग्रेसियों ने मोदी योगी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। नीट परीक्षा को लेकर विरोध प्रदर्शन किया और ज्ञापन सौंपकर परीक्षा रद्द करने की मांग की है। सभी परीक्षार्थियों का जो भी खर्च लगा उसे सरकार को देने के लिए भी कहा गया है। और इस दौरान कांग्रेस ग्रामीण जिलाध्यक्ष अंतिम पांडे ने कहा कि ज्ञापन के माध्यम से सभी मांगों को पूरा करने के लिए चिताया गया है। आगे मांगें पूरी नहीं हुई तो विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। आज प्रदर्शन हम लोग जिला मुख्यालय में आए कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब और विपक्ष की आवाज़, जनता की, गरीब की, मजदूर की, किसान की, नौजवान की आवाज़ माननीय राहुल गांधी जी ने जो नीट की परीक्षा में इतनी व्यापक मात्रा में धांधली हुई है, इस धांधली के विरोध में आज हम सब कांग्रेस के लोगों ने पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे देश के एक एक जिला मुख्यालय में ज्ञापन देके अपनी मांगों को रखने का काम किया, जिससे निष्पक्ष जांच करा के इस परीक्षा को रद्द किया जाए, इसका पुनः नोटिफिकेशन कराया जाए। परीक्षार्थियों के साथ जो भी अनियमितताएं हुई हैं उनका भुगतान भारत सरकार करने का काम करे और जो गिरोह बना के भारत सरकार के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जो संलिप्त हैं इसमें, उन सारे लोगों से भी विपक्ष के हम सब नेताओं का ये कहना है कि ये लोग अपनी इस हठधर्मिता को छोड़ें और छात्रों के हितों की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्धता के साथ काम शुरू करें। बढ़ते आगे, कानपुर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोगों ने भी जिलाधिकारी कार्यालय में पहुंचकर पुतला फूंककर जमकर प्रदर्शन किया और एबीवीपी लोगों के साथ पुलिस की झड़प भी देखने को मिली। दरअसल नीट की परीक्षा के लिए लीक होने का ये पूरा मामला, जिसको लेकर देश प्रदेश में लगातार विरोध प्रदर्शन चल रहा है और इसी को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोगों ने बड़ा चौराहा में पैदल मार्च निकालकर अपनी नाराजगी जाहिर की और जिलाधिकारी को एक ज्ञापन भी सौंपा गया। पुतला फूंक कर प्रदर्शन किया गया। एबीवीपी के जो कानपुर के महामंत्री हैं मयंक पासवान ने बताया कि छात्रों के साथ लगातार अत्याचार किया जा रहा है। नीट की परीक्षा रद्द कर दी गई है और दूसरी ओर यूजीसी नेट की परीक्षा जो है लीक की जो आशंका है उसके चलते रद्द की गई। ऐसे में छात्रों के भविष्य के साथ लगातार खिलवाड़ किया जा रहा है। आज प्रदर्शन हम लोग जिला मुख्यालय में आए कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब और विपक्ष की आवाज़, जनता की, गरीब की, मजदूर की, किसान की, नौजवान की आवाज़ माननीय राहुल गांधी जी ने जो नीट की परीक्षा में इतनी व्यापक मात्रा में धांधली हुई है, इस धांधली के विरोध में आज हम सब कांग्रेस के लोगों ने पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे देश के एक एक जिला मुख्यालय में ज्ञापन देके अपनी मांगों को रखने का काम किया, जिससे निष्पक्ष जाँच करा के इस परीक्षा को रद्द किया जाए, इसका पुनः नोटिफिकेशन कराया जाए। परीक्षार्थियों के साथ जो भी अनियमितताएं हुई हैं उनका भुगतान भारत सरकार करने का काम करे और जो गिरोह बना के भारत सरकार के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जो संलिप्त हैं इसमें, उन सारे लोगों से भी विपक्ष के हम सब नेताओं का ये कहना है कि ये लोग अपनी इस हठधर्मिता को छोड़ें और छात्रों के हितों की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्धता के साथ काम शुरू करें। भर में नीट परीक्षाओं को लेकर जमकर प्रदर्शन हो रहा है, जिसको लेकर एबीवीपी के छात्रों ने जमकर बड़ा चौराहे में प्रदर्शन किया है, जिसको लेकर शिक्षा मंत्री का आज नारेबाजी करी। नारेबाजी के दौरान जिलाधिकारी कार्यालय में जमकर निशाना साधा। उनका ये भी कहना है जिस तरह से नीट परीक्षा को लेकर धांधली हो रही है, अगर इस तरह की धांधली आगे भी होगी, इसी तरह का शिक्षा मंत्री का पुतला फूकेंगे, पुतला फूक के और उन पर नारेबाजी करते रहेंगे। इसी दौरान पुलिस से भी नोकझोंक हुई जिलाधिकारी कार्यालय में। वही विपक्षी पार्टी ने भी नीट परीक्षा पर जमकर प्रदर्शन किया है। इसको लेकर आज एबीपी छात्र ने जमकर हंगामा काटा है। कानपुर से रवि कुमार के साथ मैं शानवाज खान, के न्यूज़ इंडिया, कानपुर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिवसीय दौरे को लेकर लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचे और वहां पर कार्यकर्ताओं ने उनके भव्य स्वागत किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तीसरी बार सांसद बनने के बाद पहली बार लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचे और कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों से पुष्प वर्षा कर स्वागत किया और राजनाथ सिंह दिलकुशा स्थित अपने आवास से जाएंगे। शनिवार को गोमती नगर के सीएमएस ऑडिटोरियम में कार्यकर्ताओं के सम्मान समारोह में शामिल होंगे। रविवार को श्यामा प्रसाद
मुखर्जी के निर्माण दिवस के अवसर पर वृक्षारोपण कार्यक्रम में हिस्सा लिया। रुक करते हैं अगली खबर का। बहराइच से खबर। तंत्र मंत्र के चक्कर में मासूम बेटे की मौत हुई है। पिता ने मासूम बेटे को भूसे के कमरे में दबाया और उसकी मौत हो गई। 3 वर्षीय अबोध बेटे की तलाश में भटकती रही मां। काफी देर बाद घर के भूसे के कमरे में मासूम पाया गया तो बेटे के साथ अत्याचार का नजारा देख बौखलाई मां और परिजनों ने बच्चे को निजी अस्पताल में भर्ती कराया है। निजी अस्पताल में डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद से पिता और दादी मौके से फरार हैं। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। थाना रुपईडीहा का यह मामला सामने आ रहा है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे जल्द। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ रहे हैं। रुक करते हैं खबरों का। आगरा से खबर। नशे में धुत शोहदों ने महिलाओं से छेड़छाड़ की है। रिजॉर्ट के स्विमिंग पूल में परिवार एंजॉय कर रहा था और अन्य पूल में पहले से ही युवकों की पार्टी चल रही थी। विरोध करने पर अश्लील बातें और इसी से विवाद शुरू हो गया। हाथापाई शुरू हो गई। पूरा मामला कैमरे में कैद हुआ। दयालबाग क्षेत्र स्थित ग्रैंड सेलिब्रेशन रिजॉर्ट का ये पूरा मामला सामने आ रहा है। कौशाम्बी से खबर। दवाओं में कमीशनबाजी का खेल लगातार जारी है। 1 रुपए के सरकारी पर्चे पर खेल खेला जा रहा है। पर्चे से 1000 की दवा का कारोबार और तीमारदार पर्ची लेकर स्टोर के चक्कर लगाते रहते हैं। जिम्मेदार अधिकारी जानबूझकर अनजान बने हैं। कौशाम्बी के मंझनपुर मेडिकल कॉलेज का ये मामला सामने आ रहा है। औरैया से खबर। आपको बता दें, शराब के नशे में भाई ने भाई की हत्या कर दी। भाई ने ईंट मारकर घटना को अंजाम दिया। कोतवाली विधुना पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी भाई को गिरफ्तार किया गया है। विधुना कोतवाली क्षेत्र के रतनपुर गांव का यह घटनाक्रम। प्रथम दृष्टया जांच से यह पाया गया कि कल्लू सिंह, ध्यान सिंह और जनक सिंह 3 भाई हैं, जिसमें ध्यान सिंह और जनक सिंह की शादी हुई थी। कल्लू की शादी नहीं हुई थी। ध्यान सिंह की पत्नी को लगभग 8 वर्ष पहले कल्लू सिंह अपने पास रख लिया था और बाकायदा कोर्ट मैरिज भी कर लिया था। बीती रात 11:30 बजे के आसपास कल्लू का अपनी पत्नी उमा, जो ध्यान सिंह की पहले पत्नी थी, उससे झगड़ा हो रहा था। दोनों भाई दारू के नशे में थे। दारू के नशे में दोनों में आपस में कहा-सुनी और बात बतंगड़ होने के पश्चात कल्लू सिंह ने ईंट उठा करके ध्यान सिंह के ऊपर हमला कर दिया, जिसमें ध्यान सिंह घायल हो गए थे। रात्रि में परिजन उसको CHC विधुना ले गए थे, जहां इलाज के बाद डॉक्टरों द्वारा इनको छोड़ दिया गया था। सुबह 6 बजे के आसपास इनकी डेथ हो गई है। और इसी बीच बड़ी खबर अयोध्या से सामने आ रही है। इस वक्त की अहम खबर, अधिकारी बनाम बीजेपी की लड़ाई में हदें पार हुई। ये बड़ी खबर इस वक्त की समीक्षा के दौरान देर रात हाई प्रोफाइल झड़प देखने को मिली।
तो डीएम नीतीश कुमार और महंत राजू दास के बीच ये नोकझोंक हुई है। योगी सरकार के 2 कैबिनेट मंत्रियों के बीच ये झड़प। तो मंत्री सूर्य प्रताप शाही फीडबैक देने के लिए पहुंचे हुए थे और राजू दास के बयानों से नाराज थे डीएम नीतीश कुमार। डीएम के राजू दास के साथ बैठने से इनकार किया और इसी बात को लेकर नोकझोंक। और इस पूरे घटनाक्रम जो निकलकर सामने आया या जो बयान निकलकर सामने आए, आखिर क्या कुछ बयान रहे। राजू दास, महंत राजू दास हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। के न्यूज़ में आपका स्वागत है। राजू दास, देखा जाए तो ये जो खींचतान या लड़ाई, क्या पूरा मामला रहा, आपसे जानना चाहेंगे किस बात को लेकर ये झड़प? कोई मामला नहीं है। बीजेपी यहाँ चुनाव हराने वाले यही अधिकारी लोग हैं जिन्होंने बीजेपी को चुनाव हराया है जी। ये इनकी देन है कि हम यहाँ चुनाव हारे हैं और ये सारी बात रखने के बाद ये भड़क गए। तो ऐसे डीएम को हमें रहना चाहिए, ऐसे डीएम को तो फटका लगा। मंत्री सूर्य प्रताप सिंह फीडबैक देने के लिए पहुंचे हुए थे। जी जी जी, फीडबैक में क्या कुछ निकलकर सामने आया? साथ में बैठने से इनकार किया डीएम ने। क्या इस बात को लेकर झड़प हुई? नहीं, और वार्ता हो चुकी थी, और वार्ता हो चुकी थी, लेकिन इस प्रकार के असद डीएम को नहीं होना चाहिए। इस प्रकार के पढ़ा लिखा व्यक्ति निश्चित रूप से इन लोगों ने चुनाव हराया यहाँ पे और कुछ हम नहीं कर सकते। सरकार और शासन के बीच ये एक खाई को दर्शा रहा है महंत राजू दास जी। दो मिनिस्टर के मौजूदगी में इस प्रकार के असद डीएम हो तो इनकी मानसिकता शुद्ध तौर पे मोदी जी को प्रधानमंत्री बनना नहीं देखना चाहते थे। इसके नाते प्रत्यक्ष आपके सामने में चुनाव बीजेपी यहाँ हारी, डीएम ने यहाँ चुनाव हारा। महंत राजू दास जी, आपका मानना है कि प्रशासनिक आला अधिकारियों की वजह से ये चुनाव जो है भारतीय जनता पार्टी हारी? बल्कि जो फीडबैक निकलकर सामने आया कि जो कैंडिडेट था भारतीय जनता पार्टी का, उससे स्थानीय लोगों की नाराजगी थी। नहीं, विषय ये था कि जैसे अब यही काम आप जो काम आपको पहले करना चाहिए था वो काम आप कर रहे हो। आप लोगों को चुनाव करवाए चुनाव अपने कर दे अधिकारी। शुक्रिया जुड़ने के लिए और इन अहम बातों को साझा करने के लिए। तो ये महंत राजू दास थे जो जुड़े हुए थे, जो पूरा वाकया डीएम यानी कि आला अधिकारियों के साथ जो घटनाक्रम घटित हुआ या जिस बात को लेकर ये विवाद हुआ। दरअसल महंत राजू दास का ये मानना है कि जो भारतीय जनता पार्टी है अयोध्या में चुनाव हारी, तो उसमें बहुत बड़ी भूमिका जो है प्रशासनिक आला अधिकारियों की रही, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव हार गई। हालांकि अयोध्या में जो परिणाम निकलकर सामने आया, एक बार फिर से सुनाते हैं इस पूरे हंगामे के बाद महंत राजू दास ने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं हमको। कोई विवाद नहीं है, हम लोग बीजेपी के कार्यकर्ता हैं और मोदी जी और योगी जी के लिए काम करते हैं हम लोग, और भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते हैं। हम लोग प्रयास करते हैं कि हिंदुत्व और राष्ट्रवाद का सरकार बनी रहे। मैं आभार व्यक्त करता हूं जनता का। जनता ने जनादेश दिया हमको और तीसरी बार हम लोग प्रधानमंत्री बने हैं। देश के सच्चे प्रधानमंत्री मोदी जी हुए हैं। बात भी कोई नहीं था, विवाद भी कोई नहीं था। हम जनता की आवाज है, जनता के बीच में अयोध्या वासियों के लिए काम करते हैं, देश के लिए सनातन के लिए काम करते हैं, हिंदुत्व पे काम करते हैं। तो इसके नाते मुझको लगता है किसी को तकलीफ होती हो तो होते रहे, उसका कोई फर्ज नहीं पड़ता है। इसके नाते उन्होंने सुरक्षा हटा लिया, दुखद था।
हम लोगों की बैठक थी और उस बैठक सफल भी बैठक थी। और मुझको लगता है कि कुछ जो विक्षिप्त मानसिकता के अधिकारी हैं, जिनको लोकतंत्र में आस्था नहीं है, जिनको संविधान में आस्था नहीं है, मुझको लगता है उन्हीं को तकलीफ होती है। उनको तकलीफ हो, कोई दिक्कत नहीं है। पुनः मैं आभार व्यक्त करता हूँ हिंदुत्व की सरकार, और पुनः मैं आभार व्यक्त करता हूँ पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज का। योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश हम विजय हुए हैं और पूरे देश में यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी हुए। महाराज जी, ऐसी कौन सी बात थी जो आपने कही तो डीएम नाराज हो गए और फिर आपको छीन लिया गया? इससे तो आपको आप बता रहे हैं कि हमला भी हो सकता है। नहीं, देखिए, हम हिंदुत्व पे कार्य करते हैं और विधर्मी हमारे ऊपर पूरा ध्यान बना के रखते हैं। तो मुझको लगता है कि मैं आप सभी मीडिया बंधु का आभारी हूं कि आपने मेरी बात को लेकर, जो मेरे अंदर पीड़ा थी, उस बात पर आपने विषय उस ओर किया है। दुख है मुझको कि प्रशासन समाजवादी मानसिकता पे चल रही है और प्रशासन ने इस प्रकार से मेरे साथ किया कि हमारी। चलिए, तो महंत राजू दास का ये कहना है कि बात भी नहीं है, विवाद भी नहीं है। दरअसल हार का जिम्मेदार जो है प्रशासनिक आला अधिकारियों को भी माना है, और ये दर्शाता है, ये पूरा जो विवाद हुआ ये दर्शा रहा है कि शासन और प्रशासन के बीच सब कुछ ठीक नहीं है, यानी कि सरकार और शासन के बीच मतभेद है। बढ़ते आगे, डूबते का सहारा बनी मरथरा चौकी पुलिस पर राहगीर व्यक्ति की जान जा सकती थी। इस वक्त की अहम खबर ये सामने आ रही है। सक्रियता दिखाते हुए फिलहाल ये जान बचाई गई। एक व्यक्ति के नहर में एक व्यक्ति ने छलांग लगा दी और मदद के लिए उतरे मरथरा चौकी प्रभारी संदीप राणा। मरथरा चौकी के अंतर्गत जरसमी नहर का यह मामला सामने आ रहा है। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।